Good morning, everyone. My name is Vishal and I welcome you all on your YouTube channel, My पाठशाला. Right? Good morning, everyone. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को enjoy भी कर रहे होंगे. चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के कुछ नए शब्दों को सीखना शुरू करते हैं. तो क्या है पहला शब्द? देखते हैं. ओके, शब्द को शुरू करने से पहले, वर्ड्स को शुरू करने से पहले मैं आज एक मोटिवेशनल कोट कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए. द कोट इज समथिंग लाइक दिस: डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट. Discipline is something what you want most over what you want now. राइट अभी हो सकता है कि आपके मन में आ रहा हो कि छोड़ो यार, ये वो कैब का सेशन जो है इसको स्किप कर देते हैं और आराम से म्यूज़िक सुनते हैं, आराम से कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर सोने लग जाते हैं. पर अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, देन व्हाट यू विल डू, यू विल मूव अहेड विद दी लेक्चर्स. तो आपकी लाइफ में हमेशा दो चीज़ें होंगी. यू विल हैव टू थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ ऑल द टाइम्स. तो दो चीज़ें क्या होंगी? देखिए, आपके जीवन में लड़ाइयाँ अगर होंगी तो आपकी लड़ाई होगी हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से. आपकी लड़ाई किससे हो रही होगी? आपकी लड़ाई हो रही होगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से. राइट? आपकी लड़ाई हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से होगी. आपका मन हमेशा ये कहेगा कि यार लाइफ में छोड़ो, कौन मेहनत करेगा, इंजॉय करते हैं, फालतू की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. पर आपको इसके दिमाग के चक्कर में नहीं आना है. एंड व्हाट यू हैव टू फॉलो इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू मूव अहेड. चलिए, तो बहुत हो गया. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला शब्द. द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास इज प्रीवैरिकेट. राइट? जो प्रीवैरिकेट शब्द है, इसका क्या मतलब है? प्रीवैरिकेट शब्द का मतलब है टाल मटोल करना या फिर सच्चाई से बचना, गोलमाल जवाब देना. ये जो प्रीवैरिकेट शब्द है, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना या फिर सच्चाई से बचना. ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. राइट? इसका इस शब्द का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? इस शब्द का यूज़ हम लोग करते हैं एज अ वर्ब. राइट? अच्छा, तो अब कैसे प्रीवैरिकेट करोगे? जैसे आप ही हो, ठीक है. अब अगर आप मम्मी पापा को बिना बताए कहीं शाम को निकल गए रात में 9 बजे, फिर आ रहे हो रात में 12 बजे, है ना. फिर आपकी मम्मी पूछ रही बेटा कहाँ पे गए थे, तो तुम जो है सही से जवाब नहीं दे रहे हो. तुम बोल रहे हो अरे एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरा दोस्त है, उसके पापा बीमार थे, उनको मैं देखने गया था. पर असल में तुम कुछ और ही, फिर तुम नई स्टोरी बना रहे हो. फिर पूछ रहे हो नहीं यार, तो 1 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था. नहीं नहीं नहीं, फिर हम लोग यहाँ से वहाँ चले गए थे. मतलब तुम सही सही जवाब नहीं दे रहे होगे. तुम टाल मटोल कर रहे होगे, इधर की बात उधर घुमा घुमा रहे होगे. तो वो जो वर्ब होगी उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ द वर्ब प्रीवैरिकेट. राइट? ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग इसका. टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ बाय गिविंग वेग और मिसलीडिंग आंसर्स. राइट? इसके अगर हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स क्या होंगे? लाई का मतलब होता है झूठ बोलना. इवेड का मतलब होता है भागना या फिर सही उत्तर मत देना. इक्विवोकेट जो शब्द है, इसका मतलब होता है दोनों पक्षों की बातें करना, मतलब सही सही उत्तर नहीं देना. राइट? इस पक्ष की भी बात कर रहे हो, उस दूसरे पक्ष की भी बात कर रहे हो, देन यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्टली. मिसलीड का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना. एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग इस वर्ड के. एंटोनिम्स आर कन्फेस, स्वीकार करना, क्लैरिफाई, स्पष्ट करना, रिवील का मतलब होता है दिखाना, एंड डिक्लेयर मतलब घोषित करना. तो राइट, तो जो सिनोनिम्स हुए इनका मतलब क्या है? सिनोनिम्स में आप बेवकूफ़ बना रहे हो और एंटोनिम्स में आप साफ साफ एक्सेप्ट कर ले रहे हो. सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इसके. इसके सेंटेंस एग्जाम्पल्स क्या है? सेंटेंस एग्जाम्पल आर समथिंग लाइक दिस. The witness began to prevaricate during क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन कहाँ पे होता है? जनरली कोर्ट में होता है. तो जो विटनेस था उससे जब क्वेश्चनिंग की गई तो वो टाल मटोल करने लगा, वो सही सही आंसर नहीं कर रहा था. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट वन इज ही टेंड्स टू प्रीवेरिकेट व्हेनेवर ही इज आस्क्ड अबाउट हिज मिस्टेक्स. मतलब जब भी उससे उसकी गलतियों के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा टाल मटोल करने लगता है, गोलमोल उत्तर देना शुरू कर देता है. चलिए इसी के साथ नया शब्द देखते हैं, पैरोल. ये शब्द आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता ही होगा. मुझे नहीं लगता है कि ये वर्ड मुझे कहीं से भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. जो पैरोल शब्द है इसका मतलब होता है अस्थायी रिहाई. जनरली क्या होता है कि जो प्रिजनर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको जब जेल में भेज दिया जाता है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के पश्चात उनको पैरोल दी जा सकती है. और पैरोल में क्या होता है कि कुछ नियम शर्तें होती हैं. कोर्ट उनसे कहता है कि जब हम आपसे बोलेंगे तब आपको जेल में वापस आना पड़ेगा. आपको हो सकता है कुछ अपनी चीज़ें वहाँ पर रखनी पड़ती हैं कोर्ट के सामने. ओनली देन आपको पैरोल दिया जाता है. ठीक है? इसका आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच इज़ गोइंग टू बी नाउन. इसको नाउन के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. राइट? इंग्लिश मीनिंग देखेंगे इसका. द टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर द एंड ऑफ अ सेंटेंस सब्जेक्ट टू द कंडीशन. इसमें ये बहुत ज़रूरी है. पैरोल में क्या है कि आप जेल से बाहर ज़रूर जाते हो पर कुछ कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस क्या होंगी? कि आप इतने किलोमीटर के बाहर नहीं जा सकते हो, आप दूसरे शहर नहीं जा सकते हो, आप अगर कहीं जाओगे तो बता करके जाओगे. राइट? तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी आपको पैरोल दिया जाता है.
ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे इसके, कंडीशनल रिलीज, प्रोबेशन, ठीक है। प्रोबेशन में क्या होता है कि बिना सजा के ही आपको छोड़ देते हैं। रिप्राइव एंड एमनेस्टी, देखिए अमनेस्टी जो वर्ड है इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से माफ कर देना, राइट। रिप्राइव का भी मतलब होता है क्षमादान, कुछ हद तक क्षमादान, पर ये इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है। सिर्फ जो कंडीशनल रिलीज वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसका एक आप एग्जैक्ट सिनोनिम बोल सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं दीज आर नॉट द एग्जैक्ट सिनोनिम्स, बट अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो फिर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलो जिसके हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। द प्रिजनर वाज ग्रांटेड पैरोल फॉर गुड बिहेवियर, जो कैदी था उसको पैरोल दी गई, क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ही वाज रिलीज्ड ऑन पैरोल आफ्टर सर्विंग 5 years इन जेल, उसको पैरोल पर छोड़ दिया गया था, कब? जब उसने जेल में 5 साल बिता लिए, राइट। मुझे लग रहा है कि ये सेंटेंस सेल्फ क्लियरिंग है। द नेक्स्ट वन इज द प्रिजनर वॉज पैरोल्ड आफ्टर सर्विंग 10 years इन प्रिजन। देखिए ये भी मीनिंग आपको क्लियर होगा, बट यहाँ पर जो पैरोल शब्द है दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब। यहाँ पर जो पैरोल वर्ड हो रहा है दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब, पर इन दो सेंटेंसेस में जो पैरोल शब्द का यूज हुआ है दैट हैज बीन डन एज नाउन, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्शियंस, राइट। अब इसका बिल्कुल भी जो संबंध है दैट इज नॉट रिलेटेड टू साइंस या विज्ञान से इसका कोई भी संबंध नहीं है। जो कॉन्शियंस शब्द है इसका मतलब होता है अंतरात्मा। जैसे अंतरात्मा की आवाज़ होती है, हम लोग बोलते हैं कि यार मेरी अंतरात्मा ने मंजूर नहीं किया। अगर आप अपने सामने कुछ गलत होते हुए देख रहे होते हैं तो कई बार आपकी अंतरात्मा आपसे बोलती है कि नहीं यार, दिस शुड नॉट हैपन, और आप वहाँ पर इंटरवीन करते हो, आप उस चीज़ों में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉन्शियस वर्ड हुआ उसका मतलब क्या हुआ? अंतरात्मा। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा दैट इज गोइंग टू बी नाउन। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट गाइड्स अ पर्सन्स एक्शंस। मतलब जो अंदर की आवाज़ होती है वो ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो चीज़ दैट इज़ नोन एज कॉन्शियंस। इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, स्क्रूपल्स एंड प्रिंसिपल्स, राइट। मोरालिटी नैतिकता, इंटेग्रिटी मतलब एक ऐसी क्वालिटी जिसके अंतर्गत आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं। स्क्रूपल्स का मतलब होता है हिचकिचाहट, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे, इमोरालिटी, करप्शन, डिसऑनेस्टी एंड विकेडनेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ही देखिए, ये जो इंसान है इसके अंदर एक अच्छा व्यक्ति है और एक बुरा व्यक्ति, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट कॉन्शियंस इज। कॉन्शियंस जो होती है दैट इज इनफैक्ट अ फाइट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, हिज कॉन्शियंस डिड नॉट अलाउ हिम टू लाई इन द कोर्ट। उसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ थी उसने उसको कोर्ट में झूठ नहीं बोलने दिया। शी फॉलोड हर कॉन्शियंस वाइल मेकिंग द डिसीजन, राइट। उसने अपने कॉन्शियंस को फॉलो किया, कब? अपने निर्णय को करते हुए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्रेटिव। जो एक्रेटिव वर्ड है दिस इज एन एडजेक्टिव, राइट। ये क्या है? ये एडजेक्टिव की तरह यूज में होती है। इसका मतलब होता है वृद्धिकारी। वृद्धिकारी का मतलब क्या हुआ? मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जो आपकी चीज़ों में बढ़ोतरी करे। जैसे आप यहाँ पर एक सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे, द कंपनी अडॉप्टेड एन एक्रेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब जो कंपनी थी उसने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई? उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिससे उसको लाभ होगा, उसके पैसों में वृद्धि होगी, उसके बिजनेस में एक्सपेंशन होगा, करेक्ट। तो जो एक्रेटिव वर्ड है ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर लिया गया है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी? वृद्धिकारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो गई जो कंपनी के बिजनेसेस को बढ़ाएगी, राइट। इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, नॉलेज इज एक्रेटिव व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। मतलब आपका जो ज्ञान है वो हमेशा बढ़ता ही जाता है जब आप हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग इसके, इंक्रीजिंग, एक्सपैंडिंग, ग्रोइंग एंड क्यूमुलेटिव, ठीक है। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग एंड श्रिंकिंग। मतलब देखिए डिक्रीजिंग कम होना, डिमिनिशिंग का भी मतलब होता है कम होना, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम होना, एंड श्रिंकिंग का मतलब होता है छोटा होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? ग्लोवर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। जो शब्द आप ग्लोवर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्लोवर शब्द का मतलब होता है घूरना या फिर क्रोध से देखना। जैसे आप यहाँ पर इस इंसान को भी देखिए कितना गुस्से में है और कैसे घूर रहा है गुस्से में, राइट। और तुम भी जब होते होगे किसी को ऊपर, जब तुम गुस्सा करते होगे तुम भी उसको बहुत गुस्से से देखते होगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? टू लुक एट समवन विद एंगर और डिसअप्रूवल। मतलब किसी को गुस्से से देखना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टेयर, घूरना, गेज, स्काउट एंड फ्राउन। ये जो दोनों शब्द हैं इसका मतलब होता है असहमति प्रकट करना और किसी को गुस्से से देखना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स आर गोइंग टू बी स्माइल, बीम, ग्रेन एंड अप्रूव, राइट। ये कुछ हद तक जो एंटोनिम्स हैं दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स एंड दीज आर गोइंग टू बी ऑपोजिट टू दिस वर्ड ग्लोवर, ठीक है। सेंटेंस एग्जांपल्स, ही बिगेन टू ग्लोवर एट द नॉइजी स्टूडेंट्स। मतलब वो जो शोर मचाने वाले स्टूडेंट थे, जो नॉइजी स्टूडेंट्स थे, उनको गुस्से से देखने लगा। शी ग्लोवर्ड एट हिम आफ्टर हियरिंग द रूड कॉमेंट, राइट।
वो जो थी उसने उसको गुस्से से देखा कब, अपने ऊपर जो रूड कमेंट थी उसको सुनने के बाद। अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी को भी कुछ भी गलत बोलेंगे, कुछ भी अपशब्द बोलेंगे, तो वो इंसान आपको हंसते हुए तो देखेगा नहीं, वो आपको निश्चित ही बात है कि आपको वो गुस्से से, क्रोध से ही दिखेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज बोवाइन, राइट। जो बोवाइन शब्द है, द बोवाइन वर्ड, इसका मतलब होता है गौवंशीय या फिर सुस्त। देखिए, जो बोवाइन शब्द है जनरली दिस इज यूज्ड फॉर अ क्लास ऑफ एनिमल्स। कैटल्स के लिए यूज़ होता है, गाय के लिए यूज़ होता है, भैंसों के लिए यूज़ होता है, बट इसका यूज़ कभी कभी मनुष्यों के लिए भी हो जाता है। अब सर मनुष्यों के लिए कैसे हो सकता है? हाउ डू वी यूज़ दिस वर्ड, हाउ डू वी यूज़ दिस वर्ड फॉर फॉर मैन, मतलब ह्यूमंस। देखिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत सीधा साधा हो और सबकी बातों में आ जाता हो और सबकी बातें मान लेता हो, जैसे गाय भी होती है। तो गाय कितना अच्छा जानवर है ना। गाय को जनरली बोलते हैं कि ये गाय जो होती हैं हिंसक नहीं होती हैं, दीज आर नॉट वायलेंट एनिमल्स। और हमेशा आप प्रेम से मनुष्यों के, तो मुझे लगता है कि आप जब लोगों के घर में जाती हैं तो गाय को रोटी वगैरह दी जाती है और कितने प्रेम से खाती हैं, ठीक है। पर जब यही चीज़ इंसानों के लिए यूज़ हो जाए, जब कोई इंसान बहुत ही सीधा हो, बहुत ही सौम्य हो, तो जनरली लोग उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ऐसे में उसको बोला जाता है थोड़ा सा पागल, राइट। तो जब देखिए, बोवाइन शब्द का मतलब जो गाय है, ये बहुत ही लविंग एनिमल है, बहुत ही अच्छी एनिमल है। बट अगर आप गाय जैसे होंगे, हमारी जैसी दुनिया जहाँ पर लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसी दुनिया में आपको लोग बेवकूफ़ बोलते हैं, आपको लोग अनइंटेलिजेंट बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी दुनिया होती जहाँ पर सभी लोग अच्छे होते हैं, सभी लोग सच्चे होते हो, तो देन बीइंग अ बोवाइन वुड हैव बीन अ गुड क्वालिटी, करेक्ट। चलिए इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। सिनोनिम्स आर काउ लाइक, ऑक्स लाइक, डल एंड स्टोलेड। एंटोनिम्स देखेंगे इसके, अलर्ट, इंटेलिजेंट, शार्प एंड लाइवली। सिंटेक्स एग्जांपल्स, द बोवाइन एनिमल्स ग्रेज्ड पीसफुली इन दी फील्ड। मतलब जो बोवाइन एनिमल्स थे वो फील्ड में, मैदान में शांतिपूर्वक चल रहे थे, है ना। ही गेव अ बोवाइन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द लेक्चर। मतलब मान लीजिए कि कोई लेक्चर चल रहा था, उस दौरान उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल बस आंखें फाड़ फाड़ के देखते जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस सेंस में यूज़ हो रहा है बोवाइन एक्सप्रेशन, ठीक है। बहुत ही सीधा साधा, कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा है इसके अलावा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफर, राइट। जो कैलीग्राफर शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? कैलीग्राफर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सुंदर लेखन करने वाला व्यक्ति हो। मतलब मान लीजिए कि आपने उसको कुछ लिखने के लिए दिया, एंड दैट पर्सन राइट सो ब्यूटीफुली, मतलब इतना सुंदर लिखता है कि आपको बस देख के मन सा भर जाता है। जैसे आप यहाँ पर भी पिक्स में भी देख पा रहे होंगे, ये कैलीग्राफर हो। देखिए इसने कैसे कैसे सुंदर सुंदर नोट्स बनाए हुए हैं पेजेस के ऊपर, कितने सुंदर सुंदर नोट्स बनाए हुए हैं, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखेंगे, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस और इज स्किल्ड इन कैलीग्राफी, राइट। मतलब जो कि कैलीग्राफी को प्रैक्टिस करता है। कैलीग्राफी जो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो तो कई बार आपको लगता है कि यार इनकी तो हैंड राइटिंग को देखते ही रहे, है ना। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, पेनमैन, स्क्राइब, लेटरर एंड इनग्रॉसर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे स्क्रिबलर, ठीक है, स्क्रॉलर, एमेट्योर एंड नोविस। अच्छा, सेंटेंस एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। द कैलीग्राफर डिजाइन द वेडिंग इनविटेशन कार्ड। जो सुंदर लिखावट करने वाला इंसान था, उसने वेडिंग इनविटेशन कार्ड को बनाया। देखिए पहले के समय में क्या होता था, प्रिंटिंग मशीन्स तो होती नहीं थी, कंप्यूटर्स वगैरह तो होते नहीं थे जब आप उसमें कुछ टाइप कर सकेंगे, करेक्ट। तो उस समय क्या होता था कि जो कैलीग्राफर्स होते थे, आज से मतलब कई वर्षों पहले, आज से सैकड़ों साल पहले, तो वो क्या करते थे, वो हाथों से वेडिंग इनविटेशन कार्ड को बनाया करते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, शी हायर्ड अ कैलीग्राफर टू राइट द सर्टिफिकेट्स ब्यूटीफुली, करेक्ट। ये भी चीज़ सेल्फ क्लियरिंग है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज फैटल। जो फैटल शब्द है, इसका मतलब होता है घातक, प्राणघातक या फिर विनाशकारी। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जान जाने की बहुत ज़्यादा संभावना हो। स्पेशली देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना ज़्यादा घातक था कि उसमें मृत्यु तक होने की संभावना थी, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फैटल एक्सीडेंट, राइट। वहाँ पर हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं वर्ड फैटल एक्सीडेंट। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल रिमूव दिस एंड आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पर यू कैन राइट फैटल एक्सीडेंट, ठीक है। तो कौन सा एक्सीडेंट? एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें जान जाने तक की संभावना हो, तो उसको अपन बोलेंगे फैटल एक्सीडेंट। सो इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखेंगे। इंग्लिश मीनिंग इज causing death or leading to disaster consequences. Synonyms: deadly, lethal, mortal and destructive. Antonyms हम लोग देखेंगे, harmless, safe, beneficial and non-lethal. Sentence examples:
द एक्सीडेंट प्रूव्ड फैटल फॉर द ड्राइवर। जो एक्सीडेंट था वो ड्राइवर के लिए घातक साबित हुआ, मतलब जो ड्राइवर था उसकी जान चली गई। अ फैटल मिस्टेक कॉस्ट द टीम द चैंपियनशिप। देखिए, सिर्फ और सिर्फ फैटल का यूज़ आप लाइफ के टर्म्स पे यूज़ नहीं कर सकते। आपने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से आपकी बहुत बड़ी लॉस हो गया, तो वहाँ पर भी हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं फैटल का। जैसे इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, अ फैटल, वेरी सॉरी अबाउट दैट, अ फैटल मिस्टेक कॉज द टीम द चैंपियनशिप। यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो बहुत घातक थी, बहुत बड़ी थी। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज़ सिनेक्योर। राइट, अभी जो सिनेक्योर वर्ड है इसका मतलब होता है एक आरामदायक जॉब। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग आरामदायक जॉब पाना चाहते हैं। आप एस एस सी सी जी एल की जॉब क्यों कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एस एस सी सी जी एल की जॉब कर रहे हैं बिकॉज यू वांट अ गुड जॉब, नो? तो सिनेक्योर जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसी नौकरी जिसमें आराम ही आराम हो और पैसे अच्छे खासे मिल जाए। और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब से अच्छी आराम की नौकरी क्या होगी, जिसमें आप दिन में जाते हैं और आपको महीने के अंत में एक अच्छा खासा वेतन मिलता है ना? इसके पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएंगे नाउन। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग इज अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटरल और नो वर्क बट गिविंग फाइनेंशियल बेनिफिट। जैसे अब इन साहब को देख लीजिए, कितने आराम से बैठे हुए हैं और मस्त इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और मज़े की नौकरी है, एसी कैबिन मिला हुआ है, मस्त सो रहे हैं और महीने के अंत में इनको बहुत बढ़िया सैलरी भी मिल रही है। तो ऐसे जॉब को हम लोग बोलेंगे सिनेक्योर। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, इजी जॉब, सॉफ्ट ऑप्शन, कुशी जॉब एंड लिक्विडेटिव पोस्ट। एंटोनिम्स, हार्ड लेबर, हार्ड लेबर आप समझिए समझे कठिन परिश्रम, आर्जुअस टास्क, डिफिकल्ट टास्क, डिमांडिंग जॉब एंड टॉयलसम वर्क, एक ऐसा वर्क जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। सेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ही कंसिडर द पोस्ट अ सिनेक्योर विद अ हाई पे एंड मिनिमल ड्यूटीज। उसने उस जॉब को पसंद किया जिसमें बहुत ही ज़्यादा वेतन था और बहुत ही कम कार्य था। ऑब्वियस बात है यार, कौन पसंद नहीं करेगा ऐसे काम को, है ना? नाउ नेक्स्ट वन, मैनी पीपल ड्रीम ऑफ फाइंडिंग अ सिनेक्योर आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। बहुत से लोग जो होते हैं वो क्या चाहते हैं, महीनों की, सालों की मेहनत के पश्चात क्या पाना चाहते हैं? एक आराम की नौकरी पाना चाहते हैं। लाजमी सी बात है, हर एक इंसान पाना चाहता है एक आराम की नौकरी जिसमें सुकून हो, मन को शांति मिलती हो। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। द नेक्स्ट वर्ड इज बायोप्सी। जो बायोप्सी शब्द है इसका मतलब होता है ऊतक परीक्षण। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊतक को, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। राइट,